Hello student, today we are going to start our next chapter of science textbook, that is chapter number 6 housing and clothing, घर और कपड़े। चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्या है। All we need a house to live in. Our house protect us from the heat of sun, cold, rain, storm, thief, wild animal. We feel safe in our house. हमें घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रहने के लिए, बिकॉज जो हमारा घर होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी बचाता है गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, स्ट्रॉम यानी तूफान से, थीफ चोर से, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर से, और हम अपने घर में बहुत ही सेफ महसूस करते हैं, यानी सुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए हमें घर की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट, चलिए पढ़ते हैं टाइप ऑफ हाउसिंग के बारे में। जो हाउस है वो कितने टाइप के हैं, मीन्स हाउस के कितने पार्ट हैं, कितने टाइप हैं, कितने प्रकार के हाउस होते हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस and house are built according to the place and the weather condition there. हाउस के डिफरेंट काइंड है, यानी हाउस जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, घर जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। हाउस को बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है किसी जगह के अकॉर्डिंग, और वहाँ का जो वेदर है यानी वहाँ का जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग हम अपना घर बनाते हैं। Some house are big while some house are small. कुछ घर जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और कुछ घर जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। A few type of house are discussed below. नीचे कुछ हाउस के टाइप दिए गए हैं, यानी पार्ट दिए गए हैं, प्रकार दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं। In village यानी गांव में house are mostly made up of mud, straw, stick, wood. These such house are called कच्चा हाउस। विलेज में यानी गांव में जो घर होते हैं वो मड यानी मिट्टी से, स्ट्रॉ से, स्टिक यानी लकड़ियों से, वुड स्टिक यानी लकड़ियों से बने, स्टिक वुड लकड़ियों से बने होते हैं। ऐसे हाउस को हम कच्चा हाउस कहते हैं। मैं दोबारा समझाती हूँ स्टूडेंट, क्या होता है कच्चा हाउस। जो घर गांव में बने होते हैं मिट्टी से और लकड़ियों से, उस घर को हम कच्चा हाउस कहते हैं। These house are not very strong. ये जो हाउस है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मजबूत नहीं होते। We can also find the hut in village. और हम गांव में हट यानी झोपड़ी भी देखते हैं। इन सिटी यानी शहरों में हाउस आर मोस्टली मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन। सच हाउस आर कॉल्ड पक्का हाउस। शहरों में जो घर बने होते हैं वो ब्रिक ईंटों से, सीमेंट से, आयरन लोहे से बने होते हैं, इसीलिए ऐसे घर को हम पक्का हाउस कहते हैं। इन सिटी वी कैन सी हाई राइज बिल्डिंग विद हाउस बिल्ट ईच अबव एंड अदर। सच बिल्डिंग इज कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। शहरों में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, एक के ऊपर एक घर होते हैं, तो ऐसी जो बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं स्टूडेंट। ओके, जो ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जैसे कि ये। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ हाउस इन अ स्मॉल एरियाज। शहरों में बहुत ज़्यादा घर होते हैं, छोटे से ही जगह में बहुत ज़्यादा घर होते हैं। इन सिटीज यू कैन ऑल्सो फाइंड बंगलोज। अ बंगलो इज अ हाउस बिल्ड इन लार्ज एरिया। शहरों में आप बंगला भी देख सकते हैं। जो बंगला होता है वो एक ऐसा घर होता है जो बहुत ही ज़्यादा जगह में बना होता है, जैसे कि ये देखिए। एट प्लेस वेयर इट रेन अ लॉट अ हाउस इज मेड अप ऑफ स्टिल्ट्स। वो जगह जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे हाउस यानी जो घर है वो पोल्स पे बने होते हैं, यानी ऐसी लकड़ियों पे बने होते हैं। तो ऐसे जो घर होते हैं उन्हें हम स्टिल्ट कहते हैं। ऐसे क्यों बने होते हैं स्टूडेंट्स ये, बिकॉज अगर बारिश हो, पानी आए, बाढ़ आए, तो वो जो है वो इस घर के नीचे हो, मीन्स उस पानी की वजह से इनका घर डूबे नहीं, इसलिए जो ये घर होते हैं ये पोल्स पे बने होते हैं। ओके, पीपल हु डू नॉट लिव फॉर लॉन्ग एट वन प्लेस एंड रोम अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉल्ड नोमैड्स।
सच पीपल लिव इन टेंट एंड कारनावन। वो पीपल जो एक जगह काफी टाइम तक नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उन पीपल्स को हम नोमैड्स कहते हैं, यानी बंजारे कहते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये अपना घर टेंट में बनाते हैं, यानी या तो वो ऐसा टेंट लगा लेंगे कहीं जहाँ रहेंगे, या फिर वो तारावन बनाते हैं, यानी एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें उनका घर जैसा गाड़ी होती है, वो उसमें रहते हैं। ठीक है। टेंट इज मेड अप ऑफ टफ क्लॉथ। जो टेंट है वो बहुत ही भारी कपड़े से बना होता है। तरावन इज ऑल्सो अ हाउस ऑन अ व्हील। जो तरावन है वो एक घर होता है जो कि व्हील पर होता है, यानी पहियों पर होता है। जब वो जहां चाहे वहां उस घर को लेके जा सकते हैं। इन आइस कोल्ड प्लेस लाइक आर्कटिक रीजन हाउस आर बिल्ट ऑफ आइस ब्लॉक। सच हाउस इज कॉल्ड इग्लूस। जब हम कोल्ड प्लेस में जाते हैं, यानी ठंडी जगह में जाते हैं, जैसे कि आर्कटिक रीजन, वहां जो घर बने होते हैं वो आइस से बने होते हैं, यानी आइस से बने होते हैं, यानी बर्फ से बने होते हैं। ऐसे घर को हम इग्लूस कहते हैं। इन कश्मीर में सम पीपल मेक हाउस ऑन अ बोट एंड सच हाउस आर कॉल्ड हाउस बोट। कश्मीर में बहुत सारे घर जो हैं वो बोट्स पे बने होते हैं, यानी नाव पे बने होते हैं। ऐसे घर को हम हाउस बोट कहते हैं। देयर आर फ्रीक्वेंट रेन एंड स्नोफॉल ऑन माउंटेन। द हाउस ऑन माउंटेन हैव स्लोपिंग रूफ एंड सो रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड डाउन इजली। बहुत जो माउंटेन है, माउंटेन पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे स्नोफॉल होता है, यानी बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ऐसे जो घर माउंटेन पे बने होते हैं उनकी जो रूफ होती है वो स्लोपिंग रूफ होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो रूफ है, यानी जो छत है वो स्लोपिंग रूफ है। जैसे ही पानी आए तो इधर इधर गिर जाए, जैसे ही बर्फ आए वो इस तरफ और इस तरफ गिर जाए। इसलिए जो इनकी रूफ होती है, यानी छत होती है, वो स्लोपिंग रूफ होती है, कि फिसलन वाली रूफ होती है। गुड एंड क्लीन हाउस। अब पढ़ते हैं कि अच्छा और साफ घर क्या होता है। A house can be big or small. Some house have one room while other have many rooms. जो घर है या तो वो छोटे होंगे या बड़े होंगे। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक कमरा होता है, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे कमरे होते हैं। स्टूडेंट्स, A house has kitchen, bathroom, living room, dining room, study room and a bedroom. एक घर है, एक जो अच्छा घर होता है उसके अंदर किचन होता है, बाथरूम होता है, लिविंग रूम होता है। लिविंग रूम मतलब जहाँ पे आप सब बैठ के आराम से टीवी वगैरह देख सकते हैं। डाइनिंग रूम जिसमें आप खाना खा सकते हैं। स्टडी रूम जहाँ बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। और बेडरूम जहाँ पे आप सोते हैं। तो वो होता है एक अच्छा घर। एवरी रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड शुड अलाउ सनलाइट टू कम इनसाइड। जो हर एक कमरा होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, और वो हर एक कमरे में सन की लाइट अंदर आने देता है। सन लाइट कीप द रूम ड्राई एंड फ्री फ्रॉम जर्म। जो सन की लाइट होती है, यानी सूरज की जो रोशनी होती है, वो रूम को सूखा रखती है और रूम के अंदर जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन्हें खत्म कर देती है, उनसे भी रूम को मुक्त करके रखती है। इसलिए घर के अंदर, इसलिए कहा जाता है जब घर बनाएं तो खिड़कियां वगैरह जरूर रखें ताकि घर के अंदर सूरज की रोशनी आए। A house should have open area like verandas, balcony, courtyard to let the fresh air and sunlight। घर के अंदर ओपन एरियाज यानी खुला जगह होनी चाहिए, जैसे कि वरांदाज, बालकनी और कोर्टयार्ड यानी बगीचा, ताकि फ्रेश एयर यानी साफ हवा और सनलाइट घर के अंदर आ सके। A good house should have a proper drainage system with covered drain inside and outside। एक अच्छा घर वो घर होता है जिसमें जिसमें ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, यानी जिसमें नाली या सही तरीके से हो, वो नालियां जो है वो ढकी हो अंदर भी और बाहर भी। House water should not get collected anywhere in the house because mosquito feed in collected water। घर में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कहीं पानी इकट्ठा हुआ तो वहाँ पे जो मॉस्किटो हैं वो अपने बच्चे दे देंगे और वहाँ पे मॉस्किटो यानी मच्छर बहुत ज़्यादा होंगे।
Also, floor of bathroom, toilet, kitchen, balcony, verandas, etc. should be well sloped so that the water flow out. जो फ्लोर होते हैं बाथरूम के, टॉयलेट के, किचन के, बालकनी के, वरांदास के, वो बहुत ज़्यादा वो स्लोपी होते हैं। स्लोपी यानी अगर वहाँ पे कहीं पानी गिरे तो पानी वो तुरंत ही बाहर फ्लो हो जाए। तो जो उनके फ्लोर्स होते हैं बाथरूम के, किचन के, टॉयलेट के, उन्हें हमें स्लोप बनाना चाहिए, यानी थोड़ा स्लोपी बनाना चाहिए ताकि अगर पानी गिरे तो वो तुरंत बाहर आ जाए, पानी वहाँ इकट्ठा ना हो। There should be mosquito netting in windows and door. हमारे खिड़कियों में और डोर्स में यानी गेट पर मॉस्किटो नेटिंग होनी चाहिए, यानी हमें नेट लगा के रखना चाहिए ताकि मॉस्किटो अंदर एंटर ना कर सके। To keep away mosquito and other insect while air and sunlight can enter the house, there should be adequate water in bathroom, toilet and kitchen. हमें अपने खिड़कियों पे, गेट पे नेट लगाना चाहिए यानी जाली लगानी चाहिए, जिससे जो मॉस्किटो और इंसेक्ट है वो घर के अंदर ना आ सके, और साथ ही साथ एयर, सनलाइट घर के अंदर आ सके। और हमें हमारे घर, किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में पानी का सही अमाउंट रखना चाहिए, यानी हमारे किचन में, बाथरूम में पानी सही तरीके से आना चाहिए, वो होता है एक अच्छा घर। वॉश बेसिन, सिंक, बाथरूम, टॉयलेट, किचन शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। हमारे जो वॉश बेसिन होते हैं, वॉश बेसिन यानी जिसमें आप मुंह धुलते हैं, ब्रश करते हैं। सिंक जो किचन में जिसमें मम्मी आपकी बर्तन धुलती है, उसे सिंक कहते हैं। बाथरूम, टॉयलेट, किचन, ये रोज साफ करने चाहिए, इन्हें रोज वॉश और क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए। ड्रेन एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन यूजिंग जर्म्स किलर एंड लाइक फिनाइल। जो ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, टॉयलेट होते हैं, टॉयलेट सीट होती हैं, उन्हें साफ करते रहना चाहिए, जैसे कि फिनाइल लेकर, हार्पिक यूज करके उसे साफ करते रहना चाहिए। फ्लोर ऑफ हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड क्लीन एवरी डे। जो घर की फ्लोर होते हैं यानी जो घर की आपकी जमीन होती है, उसे आपको रोज पोछा लगाना चाहिए, रोज साफ करना चाहिए। डस्ट एंटर द हाउस विद द एयर एंड देयरफॉर हाउसहोल्ड आर्टिकल लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम, सोफा, टेबल एक्सेट्रा शुड बी डस्ट डेली। हमारे घर में रोज एयर के थ्रू डस्ट भी, हवा के साथ साथ डस्ट यानी धूल भी घर के अंदर एंटर करती है, आती है। इसीलिए जो हमारे घर के आर्टिकल्स होते हैं, हमारे घर में जो सामान होते हैं, जैसे टेलीविजन होता है, फ्रिज होती है, म्यूजिक सिस्टम होता है, टेबल, सोफा, इन्हें हमें रोज डस्ट फ्री करना चाहिए, यानी इन्हें हमें रोज साफ करना चाहिए। We should throw any kind of wastage in the dustbin only. किसी भी तरीके का कोई भी अगर वेस्टेज है, खराब चीज है, तो उसे हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए और कहीं नहीं फेंकना चाहिए। We should grow plant around your house. हमें हमारे घर के चारों तरफ प्लांट लगाने चाहिए। You can also keep some indoor plant and plant help to make air clean and they also add to the beauty of the houses. प्लांट घर में जो एयर आती है उसको एकदम क्लीन कर देती है, फ्रेश कर देती है, और साथ ही साथ प्लांट की वजह से हमारा घर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगता है, यानी अच्छा दिखने लगता है। चलिए अब बात करते हैं क्लोथिंग की। क्लोथिंग क्या होता है? We wear clothes to cover our body. हम कपड़े पहनते हैं ताकि अपने बॉडी को कवर कर सके, बचा सके। Clothes protect us from the heat of sun, cold, wind, rain and insect bite. जो क्लोथ है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है सूरज की गर्मी से, सर्दी से, हवा से, बारिश से और इंसेक्ट के काटने से यानी इंसेक्ट की बाइट से। They also make us look smart. और कपड़े अच्छे पहनने की वजह से हम स्मार्ट भी दिखते हैं। Ancient time used to cover their body with leaf, plant and skin of animal. पुराने जो एंशियंट जो मैन थे यानी जो पुराने टाइम में आदि मानव थे, वो अपनी बॉडी को ढकने के लिए पत्ते और एनिमल की स्किन यानी एनिमल की त्वचा, खाल, उसका इस्तेमाल करते थे ताकि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, कवर कर सके।
Nowadays, many type of cloth made from different kind of cloth material are available. These are made from fibers. But लेकिन आजकल different types of cloth हैं जो कि different type of fiber से बनते हैं, यानी different types of की चीजों से बनते हैं. Fiber, we get some fiber from natural sources while some are man-made. जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कुछ नेचुरली मिल जाते हैं, कुछ मैनमेड से मिलते हैं. यानी कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो मैन बनाते हैं, यानी ह्यूमंस बनाते हैं. वी गेट नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं. जैसे कॉटन, जूट, वुल, सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर. ऊन, जूट, वुल, कॉटन यानी रुई, जूट, वुल यानी ऊन, सिल्क यानी रेशम, ये हमें नेचुरल फाइबर से मिलते हैं. ये सब नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हैं. कॉटन हमें पेड़ से मिलता है, जूट भी हमें पेड़ से मिलता है, वूल हमें एनिमल से मिलता है यानी भेड़ से मिलता है, सिल्क हमें एनिमल से मिलता है यानी रेशम, ये जो कीड़े होते हैं उससे हमें सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है. फाइबर फ्रॉम प्लांट. अब पढ़ते हैं फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं. कॉटन क्लोथ आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर. वी गेट कॉटन, जूट फाइबर्स फ्रॉम कॉटन प्लांट. जो कॉटन के कपड़े होते हैं यानी जो ऊनी कपड़े, रुई के कपड़े होते हैं वो हमें कॉटन फाइबर से मिलते हैं, और जो कॉटन है, जूट है, वो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है यानी रुई के पेड़ से मिलते हैं. वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर. हम कॉटन के कपड़े यानी रुई के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं जो कि हमें ठंडा और स्वेट फ्री रखते हैं यानी पसीना नहीं होने देते. जूट फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग बैग, क्लोथ एंड वी गेट जूट फाइबर फ्रॉम जूट प्लांट. जो जूट फाइबर्स होते हैं वो मदद करते हैं हमें बैग बनाने में, कपड़े बनाने में, और जो जूट है वो हमें जूट प्लांट से मिलता है. अब बात करते हैं फाइबर्स फ्रॉम एनिमल. वो फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं. वी गेट वूलन फाइबर फ्रॉम एनिमल लाइक शिप, गॉट, कैमल. वूलन क्लोथ आर मेड ऑफ वूलन फाइबर्स. हमें वूलन यानी ऊनी फाइबर जो होते हैं, ऊनी जो धागे होते हैं वो हमें शिप, भेड़, गॉट यानी बकरी, कैमल यानी ऊंट, इनसे मिलते हैं. और जो ऊन के कपड़े होते हैं वो हम ऊनी धागों से बनाते हैं. वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म एंड सिल्क क्लोथ आर मेड अप ऑफ सिल्क फाइबर. हमें सिल्क यानी रेशम के धागे, सिल्क फाइबर यानी रेशम के धागे रेशमी कीड़ों से मिलते हैं, और जो रेशम के कपड़े होते हैं वो रेशमी धागों से बनाए जाते हैं. सिल्क यानी रेशम, फाइबर यानी धागा. आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं? वो फाइबर जो कि इंसान बनाते हैं केमिकल का यूज करके, उसे हम आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं. आई रिपीट, क्या होता है आर्टिफिशियल फाइबर? आर्टिफिशियल फाइबर मतलब वो फाइबर यानी वो धागे जो कि ह्यूमंस बनाते हैं केमिकल का यूज करके, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर. फाइबर दैट आर मेड बाय ह्यूमन इन मिल्स आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर. वो फाइबर जो ह्यूमंस बनाते हैं, इंसान बनाते हैं मिल्स में यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, उसे हम मैन मेड फाइबर कहते हैं. जैसे कि नायलॉन, पोलिएस्टर, प्लास्टिक, टेरी वूल एक्सेट्रा आर मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर. ये सब मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं. We wear cloth made of different kind of material according to the climatic condition of a place we live in. हम जो कपड़े पहनते हैं वो डिफरेंट टाइप के, हम कपड़े डिफरेंट अलग अलग टाइप के पहनते हैं. हम कपड़े अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं यानी मौसम के अकॉर्डिंग पहनते हैं जहाँ पे हम रहते हैं. जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में अभी गर्मी चल रही है तो अभी हम गर्मी के कपड़े पहनेंगे. फिर नवंबर दिसंबर आते आते हम सर्दियों के कपड़े पहनेंगे. तो ऐसे हम जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. वी वेयर लाइट कलर कॉटन क्लोथ इन समर. हम गर्मियों में
हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें हमारी बॉडी को ठंडी महसूस हो, कूल महसूस हो। वी वेयर डार्क कलर वूलन क्लोथ इन विंटर टू कीप आवर बॉडी वार्म। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी गर्म महसूस करे। वी वेयर रेनकोट एंड गम बोट एंड कैरी अम्ब्रेला व्हेन इट रेन। दीज आर मेड अप ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल। हम बारिश में रेनकोट पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं। गम बूट्स मतलब वो जूते जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ये देखिए जूते लंबे लंबे जो होते हैं। और हम अम्ब्रेला लेते हैं यानी छाता लेते हैं बारिश के टाइम पे। तो ये हमारे चैप्टर में था स्टूडेंट। चलिए की टर्म्स पढ़ लेते हैं। स्लीट्स क्या होते हैं? पोल दैट गिव सपोर्ट टू द हाउस एट प्लेस वेयर इट रेन अलॉट। स्लीट्स वो होता है, स्लीट्स जो होते हैं वो पोल्स होते हैं जिसके ऊपर घर बनाए जाते हैं। और ये जो घर होते हैं ये कहाँ बने होते हैं? जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे जो घर बने होते हैं उन्हें हम स्लीट्स कहते हैं। आई रिपीट, क्या होता है स्लीट्स स्टूडेंट? स्लीट्स वो घर जो पोल्स पे बने होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। नोमैड्स क्या होते हैं? वो पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं यानी बंजारे, उन्हें हम नोमैड्स कहते हैं। कारावंस हाउस जो कि व्हील पे बने होते हैं, घर जो कि पहियों पे बने होते हैं, जिसे जो नोमैड्स होते हैं यानी बंजारे होते हैं वो कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसे हम कैरावंस कहते हैं। इग्लू हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक, बर्फ से बने हुए घर को हम इग्लू कहते हैं। हाउस बोट, बोट पर यानी नाव पे जो घर बना होता है, जहाँ जैसे कश्मीर में जो घर होते हैं वो कई घर बोट्स पे यानी नाव पे बना के रखते हैं, तो वो हो गया हाउस बोट। नेचुरल फाइबर वो फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। मैनमेड फाइबर वो फाइबर जो ह्यूमन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं मिल्स में यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, उसे हम मैनमेड फाइबर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब क्विक रिकैप कर लेते हैं चैप्टर्स का। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, थीफ एंड वाइल्ड लाइफ। जो हाउस है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, तूफान से, चोर से और जंगली जानवर से। अ फ्यू टाइप ऑफ हाउस आर कच्चा हाउस, पक्का हाउस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बंगलो, हाउस ऑन साइट, स्लीट, टेंट, कारावंस, इग्लू एंड हाउस बोट। बहुत डिफरेंट टाइप के घर होते हैं जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो बिल्डिंग जो एक के ऊपर एक होती है, बंगलो, स्लीट जो पोल के ऊपर घर बना होता है, टेंट जो बंजारे बनाते हैं, करावन जो व्हील के ऊपर पहिए के ऊपर घर बना होता है, इग्लू जो आइस से बर्फ से घर बना होता है जो मोस्टली अंटार्कटिक रीजन में बना होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हाउस बोट यानी जो बोट के ऊपर घर बना होता है यानी जो नाव के ऊपर घर बनी होती है उसे हम हाउस बोट कहते हैं। ए गुड हाउस शुड बी टाइडी, क्लीन, वेल वेंटिलेटेड एंड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। एक अच्छा घर वो घर होता है जो कि साफ सुथरा होता है और जहाँ पे नालियाँ प्रॉपर तरीके से होती हैं, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है। क्लोथ आर मेड फ्रॉम फाइबर, जो क्लोथ है कपड़े हैं वो फाइबर से बने होते हैं यानी धागों से बने होते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। हमें जो वूल है यानी ऊन है वो शिप से मिलता है, शिप यानी भेड़ से मिलता है, और सिल्क रेशम रेशमी कीड़ों से मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। थैंक यू।